यूं लग रहा है कि दुनिया बहुत तेज़ी के साथ तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उससे कुछ ही देर पहले इसराइल के वज़ीर दिफा की जानिब से कह दिया गया है कि हम जल्द ही तेहरान को राख का ढेर बना देंगे। दूसरी जानिब ये खबर भी सामने आ गई है कि ईरान की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि हम आने वाले कुछ ही घंटों में इसराइल के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं और इससे मुतल्लिक जो रेलिवेंट ममालिक हैं उन्हें भी आगाह कर दिया गया है। कौन कौन से ममालिक हैं वो भी इस व्लॉग में बताऊंगा। और इसके साथ जो एक और ख़बर है वो ये है कि रूस की जानिब से इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद के ऊपर ईरान को ये बताया गया कि जब इसराइल की जानिब से आपके ऊपर हमला किया गया रात के 3 बजे, जिस ऑपरेशन को राइजिंग लाइन का नाम दिया गया, उस ऑपरेशन में अमली तौर के ऊपर किस मुल्क की फ़ौज ने बाकायदा हिस्सा लिया। ये ख़बर भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ सबसे जो बुनियादी और ऐसा सवाल जो कि हर मुसलमान की ज़ुबान के ऊपर है कि हमारे मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम रियासतें कहाँ खड़ी हैं, इस सारे मंजरनामे में बिलखसूस अरब ममालिक कहाँ खड़े हैं। इन तमाम तफसीलात को इस व्लॉग में कवर करने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं खबर की जानिब। तो खबर पहली हम रख लेते हैं सामने इसराइल की सूरत हाल के हवाले से। इसराइल ईरान कशीदगी मुसलसल इसके अंदर शिद्दत आती हुई जा रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ही देर पहले इसराइल के वज़ीर दिफा की जानिब से कहा गया है कि अगर ईरान के मिज़ाइल हमारी सरजमीन के ऊपर आना, इनका सिलसिला बंद ना हुआ तो फिर हम ये दुनिया को बताएंगे कि तेहरान को हम राख का ढेर कैसे बनाते हैं। और उससे पहले ये चीज़ें भी हमारे पास इतलात आई हैं। अब ये मुसद्दक़ा हैं या नहीं, इनकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन ये ख़बर सामने आई है कि ईरान के हालिया हमलों के अंदर इसराइल के एक नेवी के एक अहम कमांडर निशाना बने हैं। अब इस खबर की तस्दीक आएगी तो ही इसके अंदर क्लैरिटी आएगी, लेकिन ईरान के मुताबिक या ईरान के करीब करीब जो मीडिया समझे जाते हैं ईरानी स्टेट के, उनकी जानिब से खबर निकल कर सामने आई है, लेकिन इसराइल की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अलबत्ता ईरान ने ख़ुद इस बात की तस्दीक की है कि इसराइल की जानिब से जो दोबारा फ़ज़ाई हमला किया गया है उसमें एक और इसराइल का F-35 जो कि अमेरिका का जदीद फाइटर जेट है उसे मार गिराया है। ये ईरान के स्टेट चैनल प्रेस टीवी की जानिब से उसको बताया गया है। अब ये इसराइल की जानिब से इसकी अभी तक कोई तरदीद या तस्दीक का मामला जो है वो नहीं आया। इसके साथ साथ ये ख़बर भी जो विजुअल हमारे पास सामने निकल कर आए हैं जो इसराइल ने जारी किए हैं उसमें बताया है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल के जो लॉन्चर्स होते हैं जहाँ से लॉन्च किया जाता है उन्हें निशाना बनाया है और उन लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। ये वीडियोस बाकायदा तौर के ऊपर इसराइल ने जारी किया है जो उसने ईरान के अंदर जाकर कार्रवाई की। इसके अलावा और भी शहरों के अंदर जहाँ पर अहम तनसीबात हैं ईरान की, वहाँ भी बहुत ज़्यादा धमाके सुने गए हैं और बताया यह जा रहा है कि जहाँ पर मिसाइलों का ज़ख़ीरा है उन मकामात के ऊपर इसराइल मुसलसल जो है वो बमबारी कर रहा है। और इसराइल ये कह रहा है कि हम हर उस मकाम को निशाना बनाएंगे जो हमें लगता है कि वो इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा हो सकते हैं। इसी दौरान ईरान की जानिब से भी खबर सामने आ गई है। ईरान ने कह दिया है कि हम अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। इसमें बड़ा हमला क्या है? ईरानी फ़ौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने अल अरेबिया टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम तकरीबन 2000 मिसाइल एक ही बार यानी यकमुश्त में 2000 मिसाइल इसराइल के ऊपर हमला करने, इसराइल के ऊपर भेजने लगे हैं, इसराइल के ऊपर हमला करने लगे हैं। अब इसके अंदर ईरान का जो सबसे की मिसाइल है जिसके ऊपर ईरान को बहुत फ़ख्र है और जो स्पेसिफ़िकली डिज़ाइन ही हाइफा के लिए किया गया है और तल अवीव के लिए किया गया है, और ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम खैबर दिया गया है। ईरान उससे मुतल्लिक ये कहता है कि ये ख़ुद ही बार बार अपनी लोकेशंस को चेंज करता रहता है और इससे दुनिया का जो रडार सिस्टम है बहुत मुश्किल से इसको डिटेक्ट कर सकता है। और इसका जो मेनली की मकसद होता है वो किसी दुश्मन मुल्क के जो दिफाई निज़ाम है उन्हें सबसे पहले जाकर ये नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है। 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा आप इसे कहें कि वॉर हेड ले जाने की इसके अंदर कैपेसिटी भी मौजूद है। तो अब ये बातें ये हो रही हैं कि उन मिसाइल को भी बरसाने का जो सिलसिला इसराइल के ऊपर वो शुरू किया जा सकता है। 2000 बैलिस्टिक मिसाइल और इस तरह के जदीद मिसाइल इसराइल के ऊपर अगर हमला होंगे तो वाकई ये अब तक का बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा हमला होगा कि किसी मुल्क में 2000 मिसाइल एकदम यकमुश्त कोई मुल्क उसके ऊपर बरसाता है। तो अब ये सूरत हाल आपको आ रही है और इसी से मुतल्लिक ईरान की जानिब से कहा गया है कि हमने फ़्रांस को, बरतानिया को
और इस अमेरिका को बाकायदा तौर के ऊपर आगाह कर दिया है कि हम ऐसा हमला करने जा रहे हैं। अब एक और ख़बर वो ये जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा में किया कि रशिया की जानिब से खुफिया मालूमात की बुनियाद के ऊपर बताया गया ईरान को कि वह कौन सा मुल्क है जिसने राइजिंग लाइन ऑपरेशन के अंदर बाकायदा उसकी फ़ौज ने हिस्सा लिया है। बरतानिया का जिक्र किया गया है। रूस ने कहा है कि हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं, यानी रूस के हुकाम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद के ऊपर ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि बरतानिया की फ़ौज ने बाकायदा इसराइली अफवाज के साथ मिलकर ये ऑपरेशन लॉन्च किया है ईरान के अगेंस्ट, ये कहा गया है। अब इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा जो मेन ख़बर है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, जो कि हर पाकिस्तानी के पाकिस्तानी नहीं है लेकिन कम से कम मुस्लिम हैं सारे, उनके जहनों के अंदर या उनकी ज़ुबानों के अंदर है कि आखिर तमाम ममालिक मगरबी दुनिया, अमेरिका आपको एक जगह पर खड़े हुए नज़र आते हैं यूनिटी के साथ, लेकिन क्या वजह है कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो तकसीम नज़र आते हैं। आपको तो ये याद होगा कि हाल ही में मशरक़ वस्ता में जब विज़िट किया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, तो 1 ट्रिलियन का टारगेट वो रख कर आए थे कि मुझे इन अरबों से 1 ट्रिलियन की डील जो है वो मुझे करनी है। और जब वो वापस गए तो 4 दिन के अंदर ही वो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा की डील जो है, पैसे जो हैं वो इन अरब ममालिक से वसूल करके गए। और इसमें कतर की जानिब से, उनकी रॉयल फैमिली की जानिब से इंतहाई एक्सपेंसिव तैयारा भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ज़ाती हैसियत में गिफ्ट भी किया गया। अब आप आस पास की सूरत हाल देखें कि आपको कहाँ जाती हुई नज़र आ, आपको एक पैटर्न समझ में आता है ना कि अरब ममालिक को कैसे ज़ेर किया गया, उनकी क़यादतें कैसे कंप्रोमाइज़ हो गई और उन्हें सारी ज़िंदगी ये डराया गया कि आपके ऊपर ईरान ये कर देगा, वो कर देगा, आप हमारे साथ मिल जाओ, हम आपके दिफा की ज़मानत देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का तो आज भी जितना भी दिफाई निज़ाम कंट्रोल अगर कोई कर रहा है तो वो मैक्सिमम आपको उसके अंदर इसराइल ही मिलता है। और फिर इसके साथ साथ सऊदी अरब की अपनी हालत आप देख लें, उर्दन आपको वैसे मुकम्मल तौर के ऊपर वहाँ पर मिलता है। और इजिप्ट की सूरत हाल ये है कि अभी जो इतलात आ रही हैं कि बहुत सारे लोग बेबसी के आलम में फ़लस्तीन से जो इजिप्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, वहाँ से इजिप्ट के लोग या उनके बॉर्डर पर खड़े हुए लोग उन्हें मार रहे हैं फ़लस्तीन के लोगों को, कि पीछे धकेल रहे हैं कि जाओ अपने ही मुल्क में रहो और वहीं पर जाके तुम मरो, हमारे मुल्क में नहीं आना। ये सूरत हाल है इन अरब ममालिक की जो आपको जिस हद तक तकसीम करते हुए नज़र आते हैं। अब इसमें होगा क्या ये समझ लिया जाएगा कि ठीक है अकेला ईरान है, वो लड़ना चाहे तो लड़ ले, ख़त्म होना चाहे उसको ख़त्म कर दिया जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सभी को फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान को भी फ़र्क पड़ेगा। आपको ये याद रखना चाहिए जब अफ़गानिस्तान की जंग हुई, ठीक है हमारा गलत फ़ैसला था, हमें उस जंग के अंदर नहीं कूदना चाहिए था, मगर उसके बावजूद उसके असरात हम आज तक फेस करते हैं, चाहे वो अफ़गान पनाहगज़ीनों की सूरत में हो, चाहे मुल्क के अंदर बदअमनी के वाक़यात करने की सूरत में हो, चाहे अपने कल्चर सकाफ़त को तबाह करने के हवाले से हो। फिर इराक़ हमसे कितना दूर है। इराक़ के अंदर जब खाना जंगी पैदा की गई और वहाँ पर मुसल्लह तंजीमों को लाकर आबाद किया गया और उन्होंने जिस तरह की बदअमनी के वाक़यात वहाँ पर फैलाए, हमें तो उसका भी इम्पैक्ट अपने मुल्क में आता हुआ नज़र आया। वो इसलिए इस अंदाज़ में नज़र आया कि वहाँ पर जो मुसल्लह तंजीमें बनाई गई एजेंडे के तहत, उन्हीं फिर तंजीमों को अफ़गानिस्तान भी भेजा गया और पाकिस्तान में भी भेजा गया कि अब इन ममालिक में भी जाकर आप बदअमनी के वाक़यात फैलाएँ। तो कहीं ना कहीं किसी मकाम के ऊपर तो रोकना है। जैसे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान सिफारती तौर के ऊपर हर लिहाज से पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने कहा है कि जहाँ जहाँ ईरान को ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ स्टैंड करेंगे, लेकिन अमली तौर के ऊपर यानी तस्दीक शुदा चीज़ हमारे सामने उस तरह से नहीं आती। और खुदा न खास्ता अगर ईरान मुकम्मल जंग की लपेट में आ जाता है तो ये मत समझिए कि यह ख़ित्ता ऐसे ही महफूज रहेगा, ये ख़ित्ता भी मुतासिर होगा और इंतहाई मुतासिर होगा। अरब ममालिक जो आज को ख़ुद को कह रहे हैं कि सिक्योर होगा, तो वो फिर वो देख लें कि जो इसराइल की वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा दिखाया गया था, उसमें किस हद तक 30 से 40% हद तक सऊदी अरब भी दिखाया गया था। आप महफूज नहीं रह सकेंगे अगर आप आज यूनाइट नहीं हुए, तो फिर एक एक करके ऐसे ही सभी का ख़ात्मा होगा और सारे देखते रहेंगे कि ठीक है ये आग मेरी दहलीज तक तो नहीं आई है, अभी तो बाहर ही है, तो लिहाजा उसका घर जल रहा है तो जलने दो, मैं तो अपने घर में ठीक हूँ, मैं तो अपनी नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं तो अपनी इबादत कर रहा हूँ, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं कारोबार कर रहा हूँ, तो जब मुझे कोई टेंशन नहीं है तो आग मेरे हमसाए में लगी है, उसका घर जल कर राख हो जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वक्त बताएगा कि आपको फ़र्क कैसे पड़ेगा। इन मुस्लिम हुक्मरानों को बताएगा
कि ये फ़र्क किस अंदाज में पड़ेगा आपको। तो ये बहरहाल अब तक की अपडेट हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूम आती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।